गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, अक्षरों का महत्व। इसमें हमारे स्टार्टिंग से आदिकाल से जो अक्षरों का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ, पहले जो हमारे आदिवासी लोग रहते थे वो उनको कैसे अक्षर ध्वनि का ज्ञान मिला, ये सब स्टार्टिंग से बताया जा रहा है। और कितने सालों पुराना है ये बताया जा रहा है। व्यक्ति अपने भावों और विचारों को कैसे व्यक्त करता था उस टाइम पे, ये बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं लेसन। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अक्षर यानी वर्ड्स, अल्फाबेट्स। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद, तादाद मतलब मात्रा, मात्रा में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि यानी पुराने समय से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों, पेड़ पौधों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक, पुराने इतिहास से संबंधित। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जब उसे कोई चीज दिखाई देती थी तो वो चित्र बना करके अपने संकेत देता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव, एक्सप्रेशंस, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक यानी विद्यमानता रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। हमने देखा है बचपन में कि जब हम चित्र बनाते हैं सूर्य का तो उस पे गोला बना के चारों तरफ लाइनें करते हैं, तो ये हमारे भाव है। हम भाव कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि सूरज ऐसा होता है। ऐसे ही जो आदि मानव या आदिवासी थे उन लोगों ने भी इसी तरह के भाव व्यक्त किए। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। उससे पता, सूर्य से मतलब ताप और गर्मी, धूप। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व में होना यानी वास्तविकता में होना। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य यानी एजुकेटेड या अच्छे आदमी, जो पढ़ना लिखना समझता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम यानी जाति या देश का इतिहास सब तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब तक हमें उस देश, उस जगह का कोई लिखित में प्रमाण नहीं मिलेगा, हम उसकी वास्तविकता नहीं जान पाएंगे।
इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले, इतिहास यानी जो हिस्ट्री में है, जो हमें लिखा हुआ मिला है, उससे पहले वाले काल को इतिहास के पहले का काल या प्रागैतिहासिक काल माना जा सकता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी, हमें कोई बुक मिली है, कोई इतिहास से संबंधित बुक है, तो वो हम, आप जानते हैं हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वही है जो हमें लिखित में मिली है, जो पहले हुआ उसको हमने लिखा और वही हमें मिलती जा रही है। हमारी पीढ़ी उसको देखती जा रही है, उसका ज्ञान प्राप्त करती जा रही है। तो एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। क्योंकि जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि एक चीज कैसी थी और अब हमें क्या करना है, तो व्यक्ति का विकास होता चला जाएगा। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का, ध्वनियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहां बने, किसने बनाई, ये जानना बहुत जरूरी भी है। ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर, प्रश्न अभ्यास निबंध से। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? क्योंकि पहले मानव जानता नहीं था, यहां पे दे रखा है इसका आंसर। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पे किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। करोड़ों साल पहले जानवर और वनस्पतियां इस धरती पर राज्य करती थी। हमारी पृथ्वी का जन्म कोई 5000 साल पहले हुआ। इसका मतलब यहीं से स्टार्टिंग हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर बताइए। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले स्टार्ट हुआ। और कैसे हुआ कि व्यक्ति अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से लिखने लगा, पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र बनाने लगा। ये चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह से उसने, और धीरे धीरे उसने गांवों को बसाना शुरू करा, खेती करना शुरू करा, तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू करे। इस तरह से अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग करता था? वह अपने भावों और संकेतों के माध्यम से चित्रों को बना करके अपने भाव व्यक्त करता था, औजारों के माध्यम से करता था। ठीक है। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में कितना जानते हैं? भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि ही सार्थक भाषा का महत्व है। भाषा एक सार्थकता है, ध्वनि निरर्थक हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो हमारी मौखिक भाषा है वो ध्वनि से ही स्टार्ट होती है। ध्वनि उच्चारण करना या ध्वनि एक उच्चारण का बहुत अच्छा माध्यम है। इस तरह से ध्वनि के बारे में हम इसमें बताएंगे। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? मौखिक भाषा के द्वारा ही हम लिखित भाषा जान पाते, लिख पाते हैं। मौखिक भाषा हमें कोई बचपन से सिखाई नहीं जाती, वो स्वयं ही अपनाई जाती है, स्वयं ही सीखी जाती है। मौखिक भाषा बोली पे निर्धारित होती है। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं, वो भी हमारी भाषा को समझ सकता है। इस तरह से मौखिक भाषा के महत्व को बताना है। यहीं तक करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। यहीं तक 1 और 2 है, निबंध से आगे में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।